हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस ट्यूटोरियल। सो वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ, एलसीएम और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ऑल दोज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है, कहाँ पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ यूज़ करना है, किस में एलसीएम करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। थोड़ा सा इंट्रो करते हैं। और उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 3 and 5। तो अगर मैं 3 के मल्टीपल्स लिखूँ, इट विल बी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक है। Now if I write down the common multiples, इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 15 इनका कॉमन मल्टीपल है, 30 भी कॉमन मल्टीपल है, 45 भी कॉमन मल्टीपल एंड सो ऑन। ये सारे कॉमन मल्टीपल्स है इसके। तो चलो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसका एचसीएम बता दो मुझे, एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या वो हम बता सकते हैं? और ना ही उसका कोई सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो एचसीएफ, वी हैव नो सिग्निफिकेंस ऑफ एचसीएम। इंस्टेड इफ आई राइट डाउन एलसीएम, एलसीएम डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि 15 इसका एलसीएम आएगा, और ये बहुत जगह पर यूज़ भी होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन में हम एलसीएम को यूज़ करते हैं। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एलसीएम बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है। सेम वे इफ आई राइट डाउन लेट्स से टू नंबर्स 12 and 18, एंड इफ आई से व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। यही फैक्टर्स बन रहे हैं 12 के और 18 के। तो इफ आई राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स हियर? द कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 3 एंड 6। अब मैं एक काम कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मेरे को ना एलसीएफ बता दो। तो आप कहोगे सर इसमें तो एलसीएफ में तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि एलसीएफ तो आप कभी भी निकालोगे तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट लोएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 हेयर। 1 के अलावा, और अब मैं अगर आपको ये भी कह दूँ ना, कोई दो नंबर हैं ए और बी, मुझे नहीं पता ए क्या है और बी क्या है, स्टिल आई नो द कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू ए एंड बी। सबसे छोटा कॉमन फैक्टर तो 1 ही रहेगा इसके बीच का, है ना। उसमें सोचने की भी जरूरत ही नहीं है। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर का कोई सिग्निफिकेंस बनेगा नहीं, इट्स ऑलवेज 1 बिटवीन एनी टू नंबर्स। But yes, if I write down the highest common factor here, what can be the highest common factor? It is 6 in this case. ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई है कि दो नंबर के बीच में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। एलसीएम इज द लोएस्ट नंबर बिटवीन द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स, एंड एचसीएफ इज द हाईएस्ट मेंबर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन टू नंबर्स। एक चीज और ध्यान में रखना कि जब आप मल्टीपल्स की बात करते हो, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5, सो मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब अगर मैं 3 के मल्टीपल्स निकालूँ तो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे। तो जो मल्टीपल्स हैं वो डेफिनेटली उन नंबर से बड़े होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्टर्स, 12 और 18 के फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के इक्वल होगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली 12 और 18 के फैक्टर्स जो हैं वो 12 और 18 से छोटे ही होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 12 का इकलौता फैक्टर 12 ऐसा है जो 12 के इक्वल है, अदरवाइज ऑल फैक्टर्स आर लेस देन दैट नंबर। अब अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो नंबर का एलसीएम और दो नंबर का एचसीएफ इक्वल हो जाए? पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल दैट एलसीएम एंड एचसीएफ दे कैन बी इक्वल? तो यस, दे कैन बी इक्वल ओनली इन वन केस। सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है, व्हेन द टू नंबर्स आर इक्वल। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ 5 और 5, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? वो 5 ही आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो वो भी 5 आ जाएगा। तो वी कैन से दैट एलसीएम एंड एचसीएफ आर इक्वल ओनली इन द केस व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज वो अलग अलग होंगे। और मोर स्पेसिफिकली मैं ये कह सकता हूँ कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा आएगा, बट इस केस में एलसीएम और एचसीएफ इक्वल हो जाएंगे व्हेन द टू नंबर्स आर इक्वल। और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, वही डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशंस में। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। Now we have the first question. The question is we have to find the LCM of 1/2 and 3/4.
अब 1/2 और 3/4 का एलसीएम निकालना है. तो हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस? whenever we need to calculate LCM of fractions, let's say a by b and c by d, अगर हमें इन fractions का LCM कैलकुलेट करना है तो we have to calculate LCM of numerators divided by HCF of denominators. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है दो फ्रैक्शन हो, तीन हो, चार हो, जितनी मर्जी हो. इफ आई नीड टू कैलकुलेट द LCM of fractions, we need to take LCM of numerators divided by HCF of denominators. सेम वे अगर आपको HCF निकालना होता, लेट्स से वी नीड टू कैलकुलेट HCF ऑफ A by B, C by D, E by F. So how to do that? We need to take HCF of numerators, that means HCF of A, C, E divided by LCM of B, D and F. This is how we can calculate HCF and LCM in case of fractions. तो जैसा ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है LCM of 1/2 and 3/4. So your answer should be LCM of 1 and 3 divided by HCF of 2 and 4. तो 1 और 3 का LCM 3 हो जाएगा, 2 और 4 का HCF 2 हो जाएगा. 3/2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है कि फ्रैक्शंस का LCM या HCF कैसे निकाला जाता है. बट इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, कई क्वेश्चन में ट्रैप आ जाता है. जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो और आपको LCM और HCF निकालना है, मेक श्योर दैट दोज फ्रैक्शंस आर इन द लोएस्ट टर्म. अगर ये कट रही हैं, जैसे इसमें 3/4 और 1/2 में कुछ कॉमन नहीं है तो कट नहीं रहा है. अदरवाइज अगर ये लोएस्ट टर्म में नहीं है तो मेक श्योर कि आप ये रूल लगाने से पहले उन फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लो. लोएस्ट टर्म में रिड्यूस होंगी तभी इस रूल से आंसर सही आएगा, अदरवाइज उसमें एरर आ सकता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 144 एंड देयर HCF इज 16. वी नीड टू फाइंड देयर LCM. अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इफ वी हैव टू नंबर्स A and B, लेट्स से दीज आर द टू नंबर्स, then the product of two numbers A and B, this is equal to product of their HCF and LCM. दो नंबर का प्रोडक्ट और उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट वो हमेशा इक्वल होता है. ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या जरूरी है ये दो नंबर के केस में ही होगा? अगर मैं तीन नंबर के केस में कह दूं दैट A, B और C का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल, तो क्या ये सही नहीं होगा? बोलो. तो ये सही नहीं होगा. This result holds in case of only two number, product of two number that is equal to product of their HCF and LCM. Got it? चलो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं. Now in this question the product of two number is 144 and this should be equal to product of HCF and LCM, है ना? अभी पढ़ा हमने. तो 144 this should be equal to, HCF is given as 16 and we need to figure out the value of LCM. So LCM comes out to be 144 divided by 16 which is 9. हम ये कह सकते हैं कि 9 आंसर आएगा इसका, विच इज ऑप्शन ए, है ना. और बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए मार्क कर देंगे विच इज नॉट करेक्ट. अब आप कहोगे करेक्ट क्यों नहीं आ तो रहा है? देखो आंसर आपका आ गया 9, बट प्रॉब्लम ये है, अभी हमने डिस्कस किया है कि कभी ऐसा सिनेरियो बन नहीं सकता कि LCM जो है वो HCF से छोटा आ जाए. यहाँ पर LCM 9 आ रहा है बट LCM तो 16 है, HCF 16 है. तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि फैक्टर जो है वो मल्टीपल से बड़ा आ रहा है? तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. सो करेक्ट आंसर शुड बी नन ऑफ दीज. So you have to be very careful while dealing with these type of question, that whenever you are taking any formula, make sure कि आप बाकी conditions check कर लो कि आंसर आने के बाद बाकी conditions satisfy हो रही हैं या नहीं हो रही. आप देखो यहाँ पर ये condition satisfy नहीं हो रही, LCM जो है वो HCF से छोटा आ रहा है. तो 9 मार्क नहीं करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क कर देंगे और वो फंस जाएंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड HCF. अभी मैंने आपको बताया जो रूल LCM है वही HCF में भी होगा. We have three fractions. We need to calculate HCF of 4/9, 10/21 and 20/39. इनका HCF निकालना है. सबसे पहला काम यही करना है, आपको चेक करना है कि वेदर द फ्रैक्शंस आर इन द लोएस्ट टर्म और नॉट. 4/9 नहीं कट रहा, 10/21 भी नहीं कटेगा, 20/39 भी नहीं कटेगा. दैट मीन दे आर इन द लोएस्ट फॉर्म. तो वो वाला इशू तो हमारा रिजॉल्व है. अब आपको अगर इनका HCF निकालना है तो यू हैव टू टेक HCF ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज 4, 10 एंड 20 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 9, 21 एंड 39.
तो 4, 10 और 20 इनका HCF क्या आएगा, क्या कॉमन आ रहा है इनमें से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 इज देयर HCF। और इन तीनों का एलसीएम लेना है 9, 21, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो ना, 4/89, 6/23, 2/63, 2/63, 63 तो पॉसिबल नहीं लग रहा, 39 के टेबल में तो 63 आता ही नहीं है, तो मेरे को तो नहीं लग रहा है इनमें से कोई भी आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। करेक्ट। रूल मैंने आपको बता रखा है, चाहे एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का, चाहे एचसीएफ निकालना हो। एचसीएफ निकालना तो यू हैव टू टेक एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which when divided by 10, 15, 21 and 28 leaves remainder 4, 9, 15 and 22 respectively। तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि कोई नंबर है जिसको हम 10, 15, 21 और 28 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर आएगा 4, 15 से डिवाइड करके 9 आ रहा है, 15 आएगा और यहाँ से 22 आएगा। तो आप कहोगे कि ये तो हर नंबर से अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, हाउ कैन वी डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो रिमाइंडर सब में अलग अलग आ रहा है, बट इनका डिफरेंस तो सेम है। डिफरेंस कितना है इसका, 6, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। तो वेन एवर यू गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनमें नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है बट देयर डिफरेंस इज सेम, सो वी कैन से दैट द नंबर इज ऑफ द फॉर्म k into LCM of 10, 15, 21 and 28 minus that particular difference। डिफरेंस कितना था, 6। तो आपको करना क्या है, 10, 15, 21 और 28 का एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने की भी ना एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपको नंबर का एलसीएम निकालना हो, आप सबसे बड़ा नंबर लिख लो, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 28। 28 कवर हो गया। अगली कहानी है 21 की। 21 देखो, 21 का 7 तो 28 के अंदर ऑलरेडी पड़ा है ना, पड़ा है 28 के अंदर 7 तो आता ही है, बट एक 3 भी चाहिए, वो इसमें नहीं पड़ा, तो मैं 3 लिख लेता हूँ, हटा दो इसे भी। नेक्स्ट इज 15। 15 के लिए मुझे एक 5 चाहिए और एक 3 चाहिए, 3 तो पड़ा है बट 5 नहीं है, तो मैंने 5 लिख दिया। नेक्स्ट इज 10। 10 के लिए मुझे एक 2 चाहिए पड़ा है, 5 चाहिए पड़ा है, सो दिस इज दी LCM 28 into 15 which is 420। So we can say that the number is of the form 420k minus 6। अब देखो आपकी अपनी श्रद्धा है, आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि हम वैसे जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी मेथड से निकालेंगे, बट इट्स अप टू यू। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो यू कैन गो फॉर दिस मेथड ऑल्सो। तो बेसिकली वी कैन से दैट द नंबर इज ऑफ द फॉर्म 420k minus 6। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बीच में मैं आपको एक बात कह देता हूँ दैट यू इफ़ यू आर enjoying these questions, अगर आपको ये मेथड अच्छे लग रहे हैं, ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, और लाइक और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि जितना आप किसी भी सेशन को लाइक करते हो, कमेंट करते हो यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली, वो उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो इफ़ यू आर एंजॉइंग दी सेशंस। चलो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर इज 420k minus 6, बट वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 9999। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 9999 को 420 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है क्या आता है। तो रिमाइंडर 399 आएगा, करके देखो। ठीक है, तो आप 399 माइनस कर दो इसमें से, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग 9660। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 420, बट हमें 420 से डिविजिबल तो नहीं चाहिए ना, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 आल्सो फ्रॉम दिस। So if I subtract 6 from this, what I'll get 9654। So we can say that option number A, this is correct answer to this question, 9654। एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं, क्वेश्चन में करना क्या था। आपको नंबर दिए हुए हैं जिनसे रिस्पेक्टिव रिमाइंडर आ रहा है, बट हर रिमाइंडर का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, 6 डिफरेंस आ रहा है हर एक में। तो whenever you get these type of questions, the number is of the form k into LCM of 10, 15, 21 and 28 minus that particular difference, जो कि डिफरेंस है यहाँ पर 6। तो 420k minus 6 टाइप का नंबर बन रहा है। लार्जेस्ट 4 डिजिट चाहिए, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट 9999 होता है। देखो उससे पहले 420 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, 9660 आ रहा है, उसमें से आप 6 माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। चलो
Let's move on to the next question. Amit, Sucheta, and Niti, they start running around a circular track and complete one round in 18 seconds, 24 seconds, and 32 seconds respectively. In how many seconds will the three meet again at starting point if they all starting running together? देखो आपको एक circular track दिया हुआ है. This is the circular track. Let's say यहाँ से उनका moving point है अमित, सुचेता एंड नीति. ठीक है, दे आर रनिंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक. तो अगर अमित की बात करें, वो 18 सेकंड में ये पूरा सर्कुलर ट्रैक कवर कर लेता है. तो 18 सेकंड के बाद उसका एक राउंड कवर हो जाएगा, 2 राउंड कवर होंगे 36 के बाद, 3 कवर होंगे 54 के बाद, एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा पैटर्न. व्हेन वी टॉक अबाउट सुचेता, तो सुचेता का जो ट्रैक है वो 24 में कवर हो रहा है, 24 सेकेंड्स में. ठीक है, नेक्स्ट विल बी कवर इन 48 सेकेंड एंड सो ऑन. एंड सेम वे फॉर नीति, शी इज कवरिंग इन 32 सेकेंड, देन सेकेंड राउंड विल कवर इन 64 सेकेंड एंड सो ऑन. तो हमें ये निकालना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे. तो व्हाट वी आर टेकिंग हेयर, अगर आप ध्यान से देखो 18, 36, 54, ये क्या चीज़ें हैं? ये फैक्टर्स हैं या मल्टीपल्स हैं? ऑब्वियसली मल्टीपल है. और यहाँ भी 24 के मल्टीपल है, 32 के मल्टीपल्स हैं. So what we need to calculate here, what will be the least common multiple, इन सबका least common multiple क्या होगा 18 का, 24 का और 32 का. We need to calculate their LCM so that हमें पता चल जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब मिलेंगे. ठीक है, तो इन सबका LCM आएगा 288 सेकेंड्स, विच इज ऑप्शन नंबर. LCM निकालने की ट्रिक मैंने भी आपको बताई है, कोशिश करके देखो, वैसे निकाल के देखो. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 288 सेकेंड्स. ठीक है, और देखो कोई भी नई ट्रिक जब आप सीखते हो तो एक चीज़ के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कभी भी कोई नई ट्रिक सीखी है तो आप एक दिन में उसे मास्टर नहीं कर सकते हो. बट यस, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ट्रिक काम की है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा आपसे थोड़ा सा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना. तो मैं ये सारे मेथड ट्राई करके देख चुका हूँ, उसमें से जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गो बाय दिस मेथड, गो बाय दिस ट्रिक. वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो इस ट्रिक से काफ़ी ईजी हो जाते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 84. यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, आपके एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है. लेट्स से वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी. ठीक है, और जो ए है वो एच इंटू एक्स टाइप का है और बी एच इंटू वाई टाइप का है, वेयर एच इज देयर एच सी एफ. ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ रहा है वो एच और एच ही कॉमन आ रहा है ए और बी में से. उसके अलावा जो बचेंगे वो एक्स और वाई बचेंगे. तो हेयर वी कॉल एक्स एंड वाई एज को प्राइम नंबर्स. उनमें कुछ भी कॉमन है, जितना कॉमन था वो एच में निकाल चुके हैं. ठीक है, तो वी कैन से ए इज ऑफ टाइप एच इंटू एक्स, बी इज ऑफ टाइप एच इंटू वाई. तो इनका जो एच सी एफ होगा दैट विल बी एच ओनली, और इनका जो एलसीएम होगा दैट विल बी एच इंटू एक्स इंटू वाई. ये जीवन का सत्य है एलसीएम एचसीएफ का. इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर काम आएगा. कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, अगर वो एच एक्स और एच वाई टाइप के हैं, एच इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकलता है वो निकाल लिया हमने, तो एच इज एच सी एफ हेयर एंड एलसीएम विल बी एच इंटू एक्स इंटू वाई. ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 84. अब अगर दो नंबर की रेशो 3:4 दे रखी है, रेशो का मतलब ये है कि ये मिनिमम रिड्यूस्ड वैल्यू है. तो x और y की वैल्यू आपको दे रखी है, x इज 3 एंड y इज 4. तो नंबर क्या होगा 3h एंड सेकेंड नंबर विल बी 4h. और उनका एलसीएम क्या होता है hxy, तो इट विल बी 12h. यही होगा, एंड इट इज गिवन एज 84. So what will be the value of h here? It will be 84 divided by 12 which is 7. तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो HCF है वो 7 होगा इस केस में. And we need to find the greatest number. तो greatest number क्या होगा 4 into 7 which is 28. So option number C is correct answer for this question. 28 will be the greatest number out of these two. अगर छोटा पूछा होता तो 3 into 7 हो जाता, 21 हो जाता. अगर HCF पूछा होता तो 7 हो जाता. सब कुछ ही निकाल सकते हो इसमें से, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मिलता है और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे करेंगे.
ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर इनको डिवाइड कर रहा है और सेम रिमाइंडर दे रहा है तो ऑब्वियसली वो नंबर इनसे तो छोटा ही होगा ना, तभी तो डिवाइड कर पा रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए दैट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड दीज थ्री नंबर एंड लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो उस केस में आपको करना क्या होता है, यू हैव टू टेक HCF ऑफ देयर डिफरेंसेस, रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस। मतलब 91 माइनस 43 कर लो, 183 माइनस 91 कर लो, और 183 माइनस 43 कर लो। इन सब का HCF निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 91 माइनस 43 कितना हो जाएगा, 48। 183 माइनस 91 कितना हो जाएगा, इट विल बी 92, और 183 माइनस 43 इट विल बी 140। ठीक है, इन सब का HCF निकालना है। तो 9 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 8 के टेबल पर भी 4 आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इन तीनों का। ठीक है ना, वो दिख ही रहा है मुझे, 3 और 9 के टेबल तो वैसे नहीं आ रहा, 140 कहाँ कटता है 3 और 9 के टेबल, तो करेक्ट आंसर शुड बी 4, तो 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वेन एवर यू गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस की 3 नंबर दिए हुए हैं और 3 नंबर, कोई ऐसा नंबर बताओ बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर दे दे। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आप उनके डिफरेंसेस का HCF निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे अभी ध्यान है कि अभी सेशन में, लास्ट सेशन में एक स्टूडेंट मुझसे यही पूछ रहा था कि सर मुझे ये समझ आ गया कि हमें रिस्पेक्ट डिफरेंसेस निकालने, बट हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम क्यों लेते हैं डिफरेंसेस। चलो वो थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका समझने का मन है तो मैं बता देता हूँ कि हमने ऐसा ये क्यों किया, डिफरेंस क्यों लेते हैं। बेसिकली आपको ये पता है, लेट से लेट द लार्जेस्ट नंबर और द ग्रेटेस्ट नंबर विच वी नीड टू फिगर आउट इज, वो मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर 43 है तो 43 इस टाइप का होना चाहिए, ax प्लस k। 91 वो x से डिवाइड होकर कुछ b क्वोशंट दे रहा है, रिमाइंडर सेम आना चाहिए। 183 इट शुड बी cx प्लस k। मेरी बात समझ आ रही है ना, ये दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 43 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से, तो a क्वोशंट है और k रिमाइंडर, रिमाइंडर तो सेम ही आना चाहिए। नाउ इफ आई subtract these two equations, what will I get? इनका डिफरेंस 48 will be equal to b minus a into x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, 92 is equal to c minus b into x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 140 दिस इज इक्वल टू c minus a into x। ये 3 इक्वेशन बच रही है। अब आप खुद सोचो, x जो है वो इन सब का क्या है, HCF ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन आएगा। तो यही तो मैं कह रहा था कि इनके जो डिफरेंसेस हैं उनका HCF ही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, लॉजिक भी बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट एग्जाम कंडीशन में ये सारे लॉजिक्स आपको लगाने नहीं है। हाँ, लॉजिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉजिक क्यों नहीं लगाने, क्योंकि हमारे पास 1 ही मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, उसमें अगर हम इतना टाइम वेस्ट कर देंगे सारे पूरी स्टेटमेंट्स लिखने में तो वो बेनिफिशियल नहीं है। बेटर यही है कि आपको पता हो कि whenever you get these type of question, whenever you encounter these type of question in exam, that we have to find the greatest number that divide this and this to leave the same remainder in each case। तो उसका आंसर निकालने के लिए इनके पेयर वाइज आप डिफरेंसेस निकालो और उनका HCF निकालो, दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। चलो, there are 5 bells which start ringing together at an interval of 3, 6, 9, 12, 15 respectively in 36 minutes, how many time will, okay, तो एक बेल है वो हर 3 सेकंड के बाद रिंग होती है, दूसरी 6 सेकंड के बाद, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। तो अगर हम ये निकालेंगे कि ये बेल दोबारा कब रिंग करेगी, तो उसके लिए आप इसका मल्टीपल ही निकालोगे ऑब्वियसली। अगर पहली बार 3 के बाद बज रही है, 3 सेकंड के बाद, फिर 6 के बाद, फिर 9 के बाद एंड सो ऑन। तो बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट LCM ऑफ 3, 6, 9, 12 एंड 15। अच्छा, ये बता दो कि मुझे इनका LCM क्या आएगा। LCM मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। तो एक तो मैं 15 लिख लूँ, सबसे बड़ा हटा दो। 12 के लिए मुझे 2 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। 3 तो इसके अंदर पड़ा है पर 2 2 नहीं थे, 4 वो मैं लिख देता हूँ, चलो हटा दो। 9 के लिए मुझे 2 3 चाहिए, अभी तक एक ही 3 आया था, लिख लो। 6 के लिए 2 3 चाहिए था, वो पड़ा है। 3 के लिए 3 चाहिए था, पड़ा है। तो बेसिकली वी कैन से योर आंसर इज 15 इंटू 12 विच कम्स आउट टू बी 80, 180। तो 180 इसका LCM है, ये आ गया। अब आपको ये पता है कि 180 सेकंड्स के बाद ये सारी बेल्स एक साथ दोबारा रिंग करेंगी। नाउ यू नीड टू फाइंड दैट इन 36 मिनट्स हाउ मेनी टाइम विल द बेल रिंग साइमल्टेनियसली। तो 36 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं,
36 into 60, you have to divide this by 180 एंड प्लस 1, 180 से डिवाइड करेंगे तो 3, 12 प्लस 1 13 आ रहा है। ये प्लस 1 मैंने क्यों किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी जैसे अगर हम मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि 9 बजे ये गेम स्टार्ट हो रही है, तो 9 बजे भी तो पहली रिंग होगी ना, ऑल्दो वो काउंट हम करेंगे बिना किसी टाइमर के, ठीक है, क्योंकि इनिशियली भी एक रिंग तो हो ही रही है ना, तो दिस इज द फर्स्ट रिंग और उसके बाद कितनी हुई है 12, तो 12 प्लस 1 13, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आपको 12 और 13 हमेशा दिया होगा और कुछ बच्चे 12 मार्क कराएंगे और वो गड़बड़ कर देंगे 13, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अभी हमने किया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस 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 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, यू हैव टू टेक HCF ऑफ देयर डिफरेंसेस, 140 माइनस 68, 248 माइनस 140 एंड 248 माइनस 68, इन तीनों का HCF निकालना है। आई एम लिविंग दिस फॉर यू, करेक्ट आंसर 36 आएगा। बता दिया अभी अभी हमने किया लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसके जैसे ही। Next question is, we have to find the largest 4-digit number which when divided by 7, 9 and 11 leave remainder 5 in each case. 7, 9 और 11 इन तीनों से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो नंबर किस टाइप का होगा, नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म k into LCM of 7, 9, 11 plus 5। 7, 9 और 11 का LCM लो और उसमें 5 ऐड कर दो, इस टाइप का नंबर आएगा। नाउ यू हैव टू चेक, क्या देखना है आपको, दैट इट शुड बी द लार्जेस्ट 4-digit नंबर। तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर, अभी हमने एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन किया लार्जेस्ट 4-digit नंबर वाला, है ना, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है 9999। तो आपको ये ढूंढना है 9999 के पास इस टाइप का नंबर कौन सा बनेगा, ठीक है, इसका मल्टीपल कौन सा होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू ऐड 5 टू दिस, so that will give you the correct answer। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 9707 आएगा, ठीक है। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। आई होप ये सारे क्वेश्चंस का लॉजिक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 200, इफ देयर HCF इज 4 फाइंड देयर LCM। चलो ये भी उसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 200, तो प्रोडक्ट आपको 200 गिवन है, LCM और HCF का प्रोडक्ट, this is equal to 200, HCF here is 4 and we need to figure out the LCM। तो LCM की वैल्यू आ रही है 200 by 450, और यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कंडीशन चेक कर रही है, तो कंडीशन आपको दिख भी रही है कि LCM जो है वो इस केस में HCF से छोटा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या मैं 50 मार्क कर दूँ, 50 करेक्ट आंसर है यहाँ पे, 50 इज नॉट करेक्ट आंसर हेयर। क्यों नहीं है करेक्ट आंसर, रीजन बीइंग बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो नंबर है A और B, तो A इज ऑफ द टाइप HX, B इज ऑफ द टाइप HY, उनका HCF H होता है और उनका LCM होता है HXY, है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो LCM है वो HCF का मल्टीपल होता है, या फिर ये कह लो HCF जो है वो LCM का फैक्टर होता है। आप खुद सोच के देखो, क्या 4 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता, तो ये तो कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। HCF 4 है, LCM 50 है, 4 के टेबल 50 आ ही नहीं रहा, दैट मीन्स 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 50, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं, नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, 50 इज नॉट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ट्रैप है क्वेश्चन में, फंस जाते हैं बच्चे इसमें, 50 मार्क कर देंगे, वो नहीं करना है। अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ LCM ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 and LCM of numbers from 1 to 15 is m ratio n, we have to find the value of m plus n। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सोच के बताना कि मैं 1 से लेकर 5 तक का LCM पूछ रहा हूं, मैं आपको कहता हूं 1 से लेकर 5 तक का LCM ना x है, आप मुझे ये बता दो कि 1 से लेकर 6 तक का LCM क्या होगा, तो आप कहोगे कि x ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब मैं 1 से 6 तक का LCM कैलकुलेट कर रहा हूं तो 6 के लिए मुझे एक 2 और 3 चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं 1 से 5 तक के LCM, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो LCM of 1 to 5 and LCM 1 to 6 they will remain the same, but when we are dealing with LCM of 1 to 7, अब आप लिखोगे कि LCM आएगा 7x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि 7 अभी तक कभी यूज ही नहीं हुआ, 7 तो पहली बार आ रहा है यहाँ पे, तो when we take LCM of 1 to 7 your answer should be 7x। तो मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब जैसे आप LCM ऑफ 1 to 15, 1 to 15 तक LCM अगर मैं x मान लूँ, तो मुझे ये बताओ 1 से 16 तक का क्या होगा। देखो यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको, जब हम 16 पे आ रहे हैं, 16 इज 2 to the power 4,
अभी तक जितने भी नंबर थे ना वो 2 की पावर 3 से काम चल गया था, बट 16 में एक एक्स्ट्रा पावर आ रही है 2 की, तो इसका एलसीएम होगा 2 इंटू एक्स। एलसीएम ऑफ 1 टू 17, 17 अभी तक नहीं आया क्योंकि प्राइम नंबर था, तो इसको ऐसे लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 1 टू 18, 18 में कुछ भी नया नहीं है, इट विल रिमेन एज इट इज। एलसीएम ऑफ 1 टू 19 होगा 2, 17, 19 और x। एलसीएम ऑफ 1 टू 20 इट विल रिमेन एज इट इज। तो इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक का एलसीएम है ये, और 1 से 15 तक का एलसीएम ये था। Now if I take the ratio, it will be 2 into 17 into 19 upon 1. This will be the value of m by n. देखो रेशियो जब आप डिवाइड करोगे ना 2 into 17 into 19, ये बच रहा है आपके पास, which is nothing but 646। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बी आंसर मार्क कर देंगे, बट ये भी ट्रैप है यहाँ पे। ये तो ऊपर m की वैल्यू आई ना, n भी तो है 1, तो करेक्ट आंसर वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ m प्लस n। So your answer should be 647 m plus n। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट आंसर 647। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 20 and 25 leaves 4 as remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder। तो मतलब 16, 18, 20 और 25 इन सब से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म k इंटू एलसीएम ऑफ 16, 18, 20, 25 और 4 रिमाइंडर चाहिए, तो यू कैन जस्ट ऐड 4 टू इट। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम ले लोगे। करके दिखाता हूँ। सबसे बड़ा नंबर 25 है, हटा दो। 20 के लिए एक 5 चाहिए और 2 2 चाहिए, 2 2 नहीं है हमारे पास, लिख लो। 18 के लिए एक 2 और 2 3 चाहिए, 2 3 नहीं है हमारे पास। 16 के लिए 4 2 चाहिए, बट हमारे पास 2 ही 2 है। दिस शुड बी द एलसीएम। ठीक है, प्लस 4, और ये कितना बन रहा है, 25 4 100 30 3600, 3600 k प्लस 4 नंबर इज ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, अब आप देखो आपको जाना कहाँ पर है। आपको ये नंबर मिल गया, अगर मैं k को 1 पुट करूंगा तो आपको सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन और भी तो गिवन है कि 7 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप ये बताओ कि k को मैं क्या पुट करूं कि जिससे ये 7 का मल्टीपल भी आ जाए। आप एक तरीका तो ये है कि k को 1 2 3 पुट करके देखते रहो किस पर आपको 7 का मल्टीपल मिल रहा है, बट यहाँ पर 36 में बहुत बड़ा नंबर है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसके लिए एक और सस्ता जुगाड़ बता देता हूँ आपको, जुगाड़ ही कहूँगा मैं इसको। तो 3600 को आप 7 से डिवाइड करो तो कितना बन रहा है, 5 1 और 4 इंटू 7 प्लस 2, ये बन रहा है ना। ऐसे लिख सकते हैं 3600 को प्लस 4, विच इज 7 टाइम्स ऑफ 514k प्लस 2k प्लस 4। मैं ये कह दूँ नंबर इस फॉर्म का है। अब आप ये देखो, ये तो हमेशा 7 का मल्टीपल है। ये 7 का मल्टीपल कब होगा, अगर मैं k को क्या पुट करूँ, k को 5 पुट करने पे। इफ आई पुट k इज इक्वल टू 5, तो ये कितना बन रहा है, 5 2 दैट 10 प्लस 4 14। मतलब k को 5 पुट करने से 7 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पर आप k को 5 डाल दो, पुट k इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो k को 5 पुट करोगे, यू विल गेट ऑप्शन सी एज करेक्ट आंसर 18004। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज लॉजिक तो वही है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया, वही लॉजिक रिपीट हो रहा है, कोई अलग नहीं है। व्हाट इज एलसीएम ऑफ √2 एंड √3? √2 और √3 का एलसीएम देखते ही मन कर जाता है कि √6 को हम मार्क कर देते हैं, बट मन तो मन है, मन की नहीं माननी है। √2 और √3 का एलसीएम निकालना है हमें, तो क्या होगा, देखो अभी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, जब हम एलसीएम निकालते हैं वी टेक मल्टीपल। सो √2 के मल्टीपल क्या है, √2 2 √2 3 √2 4 √2 एंड सो ऑन। √3 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, √3 2 √3 3 √3 4 √3 एंड सो ऑन, है ना, यही चलता रहेगा। अब आपको लग रहा है कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर जाकर इनमें कुछ कॉमन आने वाला है, इनके तो रास्ते ही अलग अलग है ना। ये तो
पैदाइशी दुश्मन लग रहे हैं, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी इनमें। ये √2 के मल्टीपल है, √3 के मल्टीपल, इन एनी केस विल नेवर गेट अ कॉमन मल्टीपल जहाँ पर √2 और √3 एक जैसे बन जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वी कैन से कि यहाँ पर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। कोई एलसीएम नहीं आने वाला √2 और √3 का। इस केस में ऐसा मत सोचना कि इर्रेशनल नंबर का एलसीएम निकल नहीं पाएगा। जैसे मान लो अगर मैं आपको ये कह दूं कि एक नंबर है √2, एक है 2√2 है, तो ये भी दोनों इर्रेशनल, बट इस केस में इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, 2√2 विल बी देयर एलसीएम, क्योंकि ये कॉमन टाइप्स के हैं, इनमें कुछ कॉमन मल्टीपल बन रहा है, बट यहाँ तो बनेगा नहीं ना, तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, मज़ा आ रहा है? चलो, अब मज़ा आ रहा है तो मैं आखिरी क्वेश्चन करने से पहले फिर आपको कह देता हूँ, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अपने जितने दोस्त दुश्मन जो भी हैं सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना इफ़ यू आर रियली लाइकिंग ऑल दीज मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 11 लीव रिमाइंडर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर आना चाहिए 5, 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर आना चाहिए 6। ये देखो पिछले वाला केस में क्या था, मैंने आपको बताया कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा था, तो डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा। 9 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर है तो डिफरेंस है 4, 11 से 6 तो डिफरेंस है 5। यहाँ पर मैं वो लॉजिक नहीं लगा सकता, तो हम एक काम करते हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे रहा है, डिवाइड नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म 9a + 5, या फिर 11b + 6। नंबर इसी टाइप का तो होगा ना, गॉट इट? अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर होगा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बड़े वाले नंबर को उठा लिया करो, 11b + 6। इफ आई पुट b as 1 हेयर विल गेट 17। अब मुझे ये बताओ, क्या 17 9 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर देता है? नहीं देता, तो ये तो नहीं हो सकता। चलो b को 2 पुट करो, अगर b को 2 पुट करेंगे तो विल गेट 28। क्या 28 9 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे रहा है? ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं हो सकता। 3 पुट करो, वी आर गेटिंग 39। क्या 39 9 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे रहा है? नहीं देगा, ये भी नहीं हो सकता। b को 4 पुट करो, वी आर गेटिंग 50। क्या 59 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे रहा है? यस, वी आर गेटिंग 50। 50 एक ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 9a + 5 और 11b + 6। आप कहोगे कि सर ये तो मजाक हो गया, हम कब तक पुट करते रहेंगे, हम 1 2 3 4 कब तक पुट करते रहे, हमें क्या पता कहाँ नंबर आएगा। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9 और 11 का जो एलसीएम होता है 99, डेफिनेटली उससे पहले पहले कोई नंबर मिल ही जाएगा तुम्हें, और थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। तो 50 इज द करेक्ट आंसर। 50 इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर विच वी आर गेटिंग satisfying these two conditions. तो AB जो है that is equal to 50 and we need to calculate A plus B here, that will be 5 plus 0. तो ऑप्शन नंबर B 5 is correct answer to the question. बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं HCF LCM के ऊपर, किसी चीज़ का किसी टॉपिक के क्वेश्चन का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है ना, नॉलेज इज इनफाइनाइट, यू ऑल नो। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, वेरिएशन बहुत ज़्यादा बन जाएगी, बट इफ़ यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको बेसिक्स पता है, तो डेफिनेटली आप किसी क्वेश्चन में मार नहीं खाने वाले हो, ठीक है। तो केयरफुल रहना है आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, दैट्स इट। सो दिस इज़ फॉर द सेशन एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं HCF LCM के, कुछ एक्सेप्शन भी बताई हैं। जस्ट रिवाइज द सेशन वंस अगेन, कॉपी पे लिख के देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके नोट्स होने चाहिए आपके पास। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड डू कमेंट कि आप और किस टॉपिक के बारे में अगला सेशन चाहते हो। We'll come up with that session also. Thank you.